है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए, जैसे हमने स्क्रीनिंग पढ़ा था, उसके टाइप्स, उसके यूजेस, उसके एग्जांपल्स पढ़े थे। टाइप्स में हमने मास स्क्रीनिंग, मल्टीफेज स्क्रीनिंग, हाई रिस्क या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग पढ़ा था। यूजेस में हमने प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग और प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग पढ़ा था। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच में डिफरेंस। फिर हमने लीड टाइम पढ़ा था। फिर हमने क्राइटेरिया देखे थे कि डिजीज जिसको स्क्रीन करने हैं उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। उसी के तहत हमने वैलिडिटी पढ़ा था, प्रिसीजन पढ़ा था और एक्यूरेसी पढ़ा था। फिर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट या स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर में जो 2x2 टेबल बनाते हैं वो पढ़ा था। उसी के तहत हमने सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के फॉर्मूलेस देखे थे और उसके तहत न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक। फिर हमने सेंसिटिविटी पढ़ा, स्पेसिफिसिटी पढ़ा, प्रिडिक्टिव वैल्यू पढ़ा, उसमें पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पढ़ा, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पढ़ा। फिर हमने आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ा, और फिर पढ़ा कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट को सीरीज में लगाते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट को पैरेलल में लगाते हैं तब सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, इन सबके फॉर्मूलेज में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, दिख रहा है? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसमें आपको सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का मतलब निकालते आना चाहिए। एक्चुअली जब आपको ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप बोलते हो अरे यार ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है, क्या है कैसा है। तो एक्चुअली में ना इसमें दो जो ट्राइंगल है ना उनको मर्ज किया गया है, और उस तरह से बताया गया है कि भैया इसमें ट्रू नेगेटिव कम हो जाएगा या ट्रू पॉजिटिव कम हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में कैसे फर्क पड़ता है, क्योंकि था इसमें फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव पे ध्यान देना रहता है। तो इसको एक्चुअली ना, ये जो हमारा ट्रायंगल है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, इसको ना हम तोड़ के देखते हैं। इसको तोड़ के कैसे देखेंगे, देखो ये है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ये किया। अब ये हमने जब देखा तो इतने लोग थे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से इतने लोग थे जो नॉन डिजीज थे। ठीक है, ये लोग हैं जो नॉन डिजीज हैं या हेल्दी हैं। ठीक है, हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके हिसाब से ये वैल्यू है जो कट ऑफ वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू है कि इसके इधर पॉजिटिव होंगे, इसके इधर नेगेटिव होंगे। तो ये वाले सारे नेगेटिव होंगे, ये वाले सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो ये लोग कौन है, ये जो पूरा 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 ये ट्रायंगल है, ये सब तो नॉन डिजीज्ड है ना। मगर ये कुछ लोग हैं, ये वाले जो कुछ लोग हैं ना, ये लोग एक्चुअली में तो नॉन डिजीज्ड है, मगर हमारे टेस्ट ने इनको पॉजिटिव बोल दिया है। तो ये लोग कौन हुए, ये टेस्ट ने तो पॉजिटिव बोला लेकिन है नहीं ये, दैट इज ये कौन है, ये फॉल्स पॉजिटिव है। जबकि ये लोग जो हमारे ये सीधी लाइन वाले हैं, ये पूरे ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा जो है, ये डिजीज भी नहीं है इनको, और टेस्ट ने भी इनको नेगेटिव बोला। यानी ये पूरे लोग जो हैं वो कौन है, ये लोग जो हैं ये ट्रू नेगेटिव है। समझ में आया? अब ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये यहाँ पे देखो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको भूल जाओ, 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 इसको भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ ये वाला देखो, ये हमारा पूरा का पूरा नॉन डिजीज वाला ट्रायंगल है, और उसमें यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव है, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये जो हिस्सा है, ये आपका कौन सा हो गया, ये हिस्सा हो गया फॉल्स पॉजिटिव का,
और ये हिस्सा हो गया ट्रू नेगेटिव का। समझ गए? तो ये एक ट्रायंगल है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जो हमारा डिजीज्ड वाले लोगों का है। तो फिर से हम वही आते हैं, ये हमारा डिजीज्ड वाले लोग हो गए, ठीक है। और फिर ये हमारी कट ऑफ वैल्यू हो गई, ये पूरी की पूरी हमारी कट ऑफ वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके इस तरफ जो है वो टेस्ट नेगेटिव है, इसके इस तरफ जो है वो टेस्ट पॉजिटिव है। और ये कौन है? ये सारे के सारे डिजीज लोग हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये सीधी सीधी लाइन वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, इनको, ये लोग कौन है? ये इनको डिजीज भी है और हमारे टेस्ट ने भी इनको पॉजिटिव बोला, यानी ये हो गए ट्रू पॉजिटिव। जबकि जो नेगेटिव वाले हिस्से में डिजीज लोग चले गए, ये वाला, तो ये हमारे टेस्ट ने तो उनको नेगेटिव बोला लेकिन एक्चुअली में उनको बीमारी थी, यानी क्या हो गया? ये फॉल्स नेगेटिव हो गए। तो वही तो यहाँ पे है, ये देखो, ये हमारे फॉल्स नेगेटिव हो गए और ये हमारे ट्रू पॉजिटिव हो गए। समझ गए? तो ट्रू पॉजिटिव कि भैया एक्चुअली में उनको बीमारी है और टेस्ट ने भी उनको पॉजिटिव बोला, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव कि एक्चुअल में तो उनको बीमारी है लेकिन हमारे टेस्ट ने उनको नेगेटिव बोला, फॉल्स नेगेटिव। सिंपल। तो ये एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, दो ट्रायंगल को साथ में मिला के दिखाया जा रहा है। तो इसका 3D भी बना सकते हैं, लेकिन 3D क्यों नहीं देता? क्योंकि जब हमको एग्जाम में आता है तो कुछ इस तरह से आता है, फिर इस पे एमसीक्यू पूछा जाता है, भाई कंफ्यूज वो भी तो थोड़ा करना चाहेंगे ना, तो इसीलिए इस तरह से तो हमने दोनों ट्रायंगल को मिला के दिखाते हैं। समझ गए? तो समझ गए ये कौन है? ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव क्या होता है कि डिजीज तो उसको नहीं थी और हमारे टेस्ट ने भी उसको नेगेटिव बोला, दैट इज ट्रू नेगेटिव। ये वाला हिस्सा क्या है कि भैया ये वाला हिस्सा है ट्रू पॉजिटिव, कि उसको डिजीज तो थी और हमारे टेस्ट ने भी उसको पॉजिटिव बोला। ये देखो, डिजीज तो थी और हमारे टेस्ट ने भी उसको पॉजिटिव बोला, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। और ट्रू नेगेटिव क्या है? ट्रू नेगेटिव है डिजीज भी नहीं थी और हमारे टेस्ट ने भी उसको नेगेटिव बोला। यही तो है, यहाँ पे देखो, ये डिजीज भी नहीं थी उसको, हमारे टेस्ट ने भी उसको नेगेटिव बोला। ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव को समझते हैं। फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि बीमारी तो उसको नहीं थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसको पॉजिटिव बोला। यही तो यहाँ पे, ये देखो, ये कौन से का हिस्सा है? ये वाले का हिस्सा है कि बीमारी तो उसको नहीं थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसको पॉजिटिव बोला, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। से ही फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव होता है कि उसको बीमारी तो थी मगर हमारे टेस्ट ने उसको नेगेटिव बोला। यहाँ देखो, ये डिजीज वाले हिस्से का है ना कि बीमारी तो उसको थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसको नेगेटिव बोला, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। समझ गए? तो ये एक्चुअली में दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं जिनको एक साथ रख दिया जाता है जिससे कि कट ऑफ वैल्यू साथ में बीच में आपको शो कर दी जाती है स्क्रीनिंग टेस्ट की। और फिर पूछा जाता है कि भैया अब इसमें बताओ कि अगर हम कट ऑफ वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दें या ये जो ट्राइंगल्स है इनको छोटा बड़ा कर दें तो इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ में आ गया। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, है ना। अब अगर यही जो कट ऑफ वैल्यू है स्क्रीनिंग टेस्ट की, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कट ऑफ वैल्यू आपने थोड़ी सी कम कर दी, है ना। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पुराना वाला था। अब इसने क्या बोला कि कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू थोड़ी सी कम कर दो। तो ये हो गया, दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये कट ऑफ वैल्यू को हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दी। नॉर्मल जो कट ऑफ वैल्यू थी ये आ रही थी यहाँ पे, है ना। कट ऑफ वैल्यू जो थी वो यहाँ आ रही थी। ये है आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ वैल्यू जो नॉर्मली होनी चाहिए थी आपके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, लेकिन ये कट ऑफ वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट में शिफ्ट कर दी गई। तो अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल पूछा जाता है। समझ गए? तो आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया जो स्क्रीनिंग टेस्ट है
उसकी कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी कट ऑफ वैल्यू को कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया गया, यानी बट ऑब्वियसली कट ऑफ वैल्यू कम कर दी गई है, कम कर दी गई तो ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो सके। तो अब क्या होगा? ठीक, नॉर्मली क्या हुआ, ये जो है ये हमारी कट ऑफ वैल्यू थी जिसको कि लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया। अब हुआ क्या, फर्क देखो, ये हमारे फॉल्स पॉजिटिव थे, लेकिन देखो अब फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गए, बढ़ गए ना फॉल्स पॉजिटिव। इसको हम दूसरी तरीके से आपको व्हाइट वाले बोर्ड पे दिखाते हैं। ये देखो, ये थी हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये हमारे डिजीज्ड लोग थे, ये हमारे डिजीज्ड इंसान थे ना, और ये हमारा एक्चुअल में जो जहां हमारी कट ऑफ वैल्यू होनी थी ये थी, मगर हमारी कट ऑफ वैल्यू अब क्या हो गई है, अब हमारी कट ऑफ वैल्यू हो गई है ये, ठीक है, हमारी कट ऑफ वैल्यू अब ये वाली हो गई है। तो जो ये कौन है, ये लोग कौन है, ये डिजीज लोग हैं, और ये हो गए आपके पॉजिटिव लोग। तो अब एक्चुअली देखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या है कि भैया ये डिजीज तो इसको है, लेकिन हमारे टेस्ट ने इसको नेगेटिव बोला, यानी कि ये फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स नेगेटिव जो है, देखो एज कंपेयर टू पहले इतना बड़ा था, अब इतू सा हो गया। तो क्या हो गया, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये जो फॉल्स नेगेटिव था ये इतना बड़ा था, लेकिन अब देखो फॉल्स नेगेटिव इतू सा हो गया, यानी कि फॉल्स नेगेटिव क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव कम हो गया है। ऐसे ही अगर हम फॉल्स पॉजिटिव की बात करें, तो अगर आपने कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो ये था फॉल्स पॉजिटिव पहले, लेकिन अब देखो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गया है, फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गया है ना। इसको भी व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कि देखो, ये हमारा पूरे के पूरे ये लोग जो थे, ये थे हमारे नॉन डिजीज्ड, है ना, ये हमारे नॉन डिजीज थे। अब जो आपकी कट ऑफ वैल्यू थी, कट ऑफ वैल्यू जो पहले थी वो कितनी थी, कट ऑफ वैल्यू पहले यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन अब इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो यानी कि अब कट ऑफ वैल्यू ये हो गई है। तो पहले ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था कि भैया यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव है, तो ये लोग थे तो नॉन डिजीज, मगर हमारे टेस्ट ने उनको पॉजिटिव बोला था, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव थे, वो इतना एरिया था। लेकिन अब देखो जब इसको आपने कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो ये पूरा एरिया कितना सारा फॉल्स पॉजिटिव, ये जो फॉल्स पॉजिटिव है ये बढ़ गया है। वो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पहले फॉल्स पॉजिटिव थे, लेकिन जब कट ऑफ वैल्यू को आपने कम किया या लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये देखो ग्रीन वाला पार्ट कितना बड़ा हो गया। तो जो आपका फॉल्स पॉजिटिव है वो बढ़ गया, और फॉल्स नेगेटिव है वो आपका कम हो गया। यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो फॉल्स नेगेटिव इतना था और अब ये फॉल्स नेगेटिव इतना सारा आ गया, फॉल्स पॉजिटिव इतना था अब फॉल्स पॉजिटिव इतना सारा हो गया। तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ जाएगा और फॉल्स नेगेटिव कम हो जाएगा अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो या कम करते हो तो। अब इससे स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता था ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नॉन डिजीज, है ना, ये है आपका स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का ये वाला कॉलम होता था, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ट्रू पॉजिटिव, आई मीन सॉरी, ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नॉन डिजीज। तो ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नॉन डिजीज, तो टोटल नॉन डिजीज का मतलब क्या है, टोटल नॉन डिजीज का मतलब है फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला हो गया ट्रू नेगेटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, है ना। टोटल नेगेटिव का मतलब, टोटल नॉन डिजीज का मतलब क्या है, टोटल नॉन डिजीज का मतलब है कि भैया फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो यही तो यहाँ पे लिखा है, ये देखो कि भैया स्पेसिफिसिटी का जो फॉर्मूला है वो है ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नॉन डिजीज, दैट इज ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, है ना। अब देखो ट्रू नेगेटिव पे तो हम वो ध्यान नहीं देंगे, क्यों, याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि देखो ट्रू नेगेटिव ऊपर भी है नीचे भी है, तो ट्रू नेगेटिव पे हम ध्यान नहीं देंगे।
जो सिंगल लोग होते हैं ना वो ही सबसे ज्यादा चेंजेस लाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तो पैर में है ना, ये उतने चेंजेस थोड़ी ला पाते हैं। अपने को भी पता है जिंदगी से कि भाई ये सिंगल इंसान बहुत चेंजेस ला सकता है। अपन तो सिंगल है, तो सिंगल चेंजेस लाएंगे। जैसे ये फॉल्स पॉजिटिव भाई सिंगल है, सिंगल चेंज लेके आएगा। कैसे लाएगा चेंज? देखो, फॉल्स पॉजिटिव हमने क्या बोला, फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गया। अब अगर फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गया तो डिनोमिनेटर वाली चीज अगर बढ़ जाएगी तो यानी ज्यादा से डिवाइड होगा, ज्यादा से डिवाइड होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो कम आएगी। दैट इज स्पेसिफिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। वो यहाँ लिखा है कि स्पेसिफिसिटी इज डिक्रीज्ड। तो सिंगल बंदे ने चेंज ला दिया ना भाई साहब। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट को आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो बढ़ जाता है, तो स्पेसिफिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव जो डिनोमिनेटर में है वो पूरी की पूरी वैल्यू को कम कर देगा। दैट इज स्पेसिफिसिटी इज डिक्रीज। ऐसे याद कर सकते हो। अब दूसरी चीज पे आते हैं, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। ये जो फॉल्स नेगेटिव है अपना ऑरेंज वाला, देखो ये छोटा हो गया था, है ना? फॉल्स नेगेटिव कम हो गया था। अब अगर फॉल्स नेगेटिव कम हो गया तो सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता था ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज इंटू 100। तो ठीक ठीक, तो टोटल डिजीज का मतलब क्या होता था? टोटल डिजीज का मतलब होता था ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। वही तो यहाँ पे है, देखो ये होता था हमारा सेंसिटिविटी का पिलर। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज। अब टोटल डिजीज का मतलब क्या है? ये है हमारा टोटल डिजीज। टोटल डिजीज का मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, दैट इज टोटल डिजीज। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। ठीक है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिखा है कि भैया सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज, दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। तब भाई ये देखो, ये भी जो पेयर में है, ऊपर भी ट्रू पॉजिटिव नीचे भी ट्रू पॉजिटिव, तो ये लोग होता चाहिए, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। सिंगल वाले बंदे पे अपन ध्यान देंगे भाई साहब। सिंगल अपने को अच्छे लगते हैं, तो सिंगल दैट इज फॉल्स नेगेटिव। अब ये फॉल्स नेगेटिव क्या इफेक्ट लाएगा? फॉल्स नेगेटिव क्या हुआ है? फॉल्स नेगेटिव कम हुआ है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ जो वैल्यू है ये कम हुई है। तो पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी सेंसिटिविटी की, ये बढ़ जाएगी, यानी कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वही तो यहाँ लिखा है, सेंसिटिविटी इज इंक्रीज। तो समझ गए कि जब आप कट ऑफ वैल्यू को, स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो या फिर कहना चाहिए कम करते हो, तो उसमें फॉल्स नेगेटिव जो होता है वो कम हो जाता है। ये दिख रहा है आपको? फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव कम हो जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम हो गई तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी। तो ये हो गया पहला तरीका जो आपको क्वेश्चन बन सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, कि अगर कट ऑफ वैल्यू को कम कर दिया और अगर बढ़ा दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। वो आप अब निकाल लोगे, है ना? तो ये सिंपल तरीके से निकालना कि भाई हम थ्योरी में तो पढ़ लेते कि फॉल्स पॉजिटिव जब बढ़ेगा तो स्पेसिफिसिटी कम होगी, पर कैसे होगी वो समझना जरूरी है ना। और फॉल्स नेगेटिव जब कम होगा तो सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जब देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ जाते हो। ठीक, तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसपे क्वेश्चन बनता है। अब ना दूसरा तरीका भी होता है जिसपे क्वेश्चन बनता है। वो ऐसा है कि अगर हम एज कंपेयर टू टेस्ट वन टेस्ट टू में क्या क्या चेंजेस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे टेस्ट वन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो नीचे छोटा वाला है ना, ये हमारे टेस्ट टू का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो एज कंपेयर टू टेस्ट वन टेस्ट टू में क्या क्या चेंजेस आएंगे? ठीक, ये दिख रहा है आपको? ये टेस्ट वन है, ये जो ब्लैक कलर से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है ये टेस्ट वन का बनाया है, और जो रेड कलर से बनाया है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये टेस्ट टू का बनाया है वही कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डिजीज लोग हैं, यहाँ पे नॉन डिजीज है। ये आपको समझ में आ गया इसलिए लिखा नहीं है। ठीक, बस सवाल ये आता है कि एज कंपेयर टू टेस्ट वन टेस्ट टू की सेंसिटिविटी का क्या होगा और स्पेसिफिसिटी का क्या होगा। तो यहाँ पे देखो,
देखने से ही समझ में आ रहा है। ये जो हमारा टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 का फॉल्स पॉजिटिव कितना एरिया था? टेस्ट 1 का फॉल्स पॉजिटिव पूरा 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 ये एरिया पूरा का पूरा फॉल्स पॉजिटिव था टेस्ट 1 का। लेकिन हुआ क्या? लेकिन अब फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट 2 का कितना हो गया? कम हो गया है। ऐसे ही टेस्ट 1 का फॉल्स नेगेटिव ये वाला पूरा एरिया फॉल्स नेगेटिव था, है ना? मगर अब क्या हो गया है? जो सेकंड टेस्ट है उसका फॉल्स नेगेटिव ये भी कम हो गया है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से अगर देखा जाए तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही कम हुआ। हाँ ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव भी बोलोगे कि सर ये भी तो कम है, लेकिन हमने क्या बोला भैया, ये ट्रू पॉजिटिव तो ऊपर भी है और नीचे भी है फॉर्मूले में। ऐसे ट्रू नेगेटिव भी फॉर्मूले में ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। मतलब याद करने का तरीका बताओ, इन पे हम ध्यान मत दो। अभी सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, सिंगल बंदा है, सिंगल लोग ही भैया चेंजेस लाएंगे। तो जो फॉल्स नेगेटिव है वो अगर कम हो गया तो क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव किसके फॉर्मूले में आता था? सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में आता था। हमने बताया था सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल टोटल डिजीज इनटू 100। तो टोटल डिजीज का मतलब क्या होता था? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ लिखा है कि सेंसिटिविटी इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज, दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो अगर फॉल्स नेगेटिव जो है वो कम हुआ है, यानी ये जो पूरी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो बट ऑब्वियसली कम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई ये वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। दैट इज सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वही लिखा है यहाँ पे, है ना? तो जब आपने एज कंपेयर टू टेस्ट 1, टेस्ट 2 की सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव कम हो गया है। समझ गए? तो यहाँ पे या तो सेंसिटिविटी इंक्रीज, या लिख देंगे कि सेंसिटिविटी हाई है एज कंपेयर टू टेस्ट 1। तो एक ही चीज है। ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव की अगर बात करें, तो फॉल्स पॉजिटिव कम हो गया, ये दिख रहा है ना आपको? फॉल्स पॉजिटिव कम हो गया। पहले तो कितना सारा था, फॉल्स पॉजिटिव कम है टेस्ट 2 का। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव कम हो गया है तो स्पेसिफिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? फिर वही स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता था ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नॉन डिजीज इंटू 100। टोटल नॉन डिजीज का मतलब होता था ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो भैया फॉल्स पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, तो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है डिनोमिनेटर में। अब फॉल्स पॉजिटिव अगर कम हो गया है, दैट इज डिनोमिनेटर वाली चीज कम हो गई, ट्रू नेगेटिव पे ध्यान नहीं देंगे, ये दोनों ऊपर भी है नीचे भी है, तो इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव कम हो रहा है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी स्पेसिफिसिटी की वो ज्यादा आएगी, कि कम से डिवाइड करना है, तो स्पेसिफिसिटी जो है वो ज्यादा आएगी, दैट इज स्पेसिफिसिटी इंक्रीज। या फिर कह सकते हैं कि टेस्ट 2 की स्पेसिफिसिटी जो है वो हाई होगी एज कंपेयर टू टेस्ट 1। समझ गए? तो ये ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपको इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, अब टेस्ट 2 की सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू टेस्ट 1 क्या होगी, या टेस्ट 2 की स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू टेस्ट 1 क्या होगी, तो उसको आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि भाई क्यों स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी, क्यों सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, है ना? ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के तहत सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में पता होनी चाहिए। अब यार अगर मैं बात करूं सवाल की, तो ना थ्योरी में इस पे सच सवाल नहीं आएगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। मुख्यतः ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मगर हाँ, अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में पूछ लिया जाता है आपसे कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का कट ऑफ वैल्यू हमने कम कर दी, या स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दिया, तो स्पेसिफिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार। तो ये इसके तहत आप बता सकते हो। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके फॉल्स नेगेटिव भी कम है, फॉल्स पॉजिटिव भी कम है एज कंपेयर टू पहले वाले स्क्रीनिंग टेस्ट,
तो उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा वाइवा में पूछ सकते हैं। पर जब वाइवा में पूछा जाता है ना, वो ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, कट ऑफ वैल्यू को अगर हम कम कर दें या ज्यादा कर दें तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में क्या फर्क पड़ता है, ये वाइवा में पूछते हैं, ये बताते आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे तो कई बार सवाल आता है कि भैया अगर हमने जो कट ऑफ वैल्यू है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया या कम कर दिया तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी और सेंसिटिविटी क्या होगी, या फिर कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेगा कि फॉल्स नेगेटिव बढ़ेगा, ये ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये आपको अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को विजुलाइज करके समझा है तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये एमसीक्यू। ऐसे ही दूसरे चीज पे भी एमसीक्यू जो आता है, बहुत बार आता है कि भाई ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे दिया गया, क्योंकि आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और वहां भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आपसे बोल दिया गया कि भैया टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है, तो बताओ कि टेस्ट 2 की सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू टेस्ट 1 क्या होगी, टेस्ट 2 की स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू टेस्ट 1 क्या होगी, या फिर टेस्ट 2 का फॉल्स नेगेटिव कम होगा कि ज्यादा होगा, फॉल्स पॉजिटिव कम होगा कि ज्यादा होगा, ऐसा। मुख्यतः सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पे सवाल आता है, चाहे इस तरह का आपको दिया हो कि भाई दो टेस्ट दे दिए, टेस्ट 1 टेस्ट 2, एक ज्यादा है एक बड़ा है एक छोटा है उसमें, या फिर आपको कट ऑफ वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तब पूछा जाता है भाई स्पेसिफिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, उसके तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।